हेलो साथियों, मैं अरविंद आपके अपने परिवार AKY स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। लौसा मौसा की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आज पढ़ेंगे इसका 5वां भाग। इससे पहले हमने 4 भाग आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हमारा पहला सवाल कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 134, 159, 184 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना शेष बचे? 9 शेष बचे। तो हम क्या करेंगे, इस 9 शेष को प्रत्येक संख्या में से माइनस कर लेंगे। जो संख्या प्राप्त होगी हमें उससे उसका क्या कर लेंगे, मौसा निकाल लेंगे। ठीक है, तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 134 माइनस 9 बराबर कितना हो जाएगा, 125। 159 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 150। 184 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 175। अब इनका हम क्या करेंगे, मौसा निकालेंगे। यानी मौसा क्या होता है, या तो हम इनसे भाग करके निकाल सकते हैं या इनका अंतर निकाल लीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, 125 और 150 का अंतर निकाल लेंगे और इससे अगर सभी संख्याएं डिवाइड हो जा रही हैं तो हमारा मौसा क्या हो जाएगा, वही संख्या हो जाएगी। अगर डिवाइड नहीं होंगी तो इनका क्या करेंगे, गुणनखंड निकालकर इन संख्याओं को भाग करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 125 और 150 का अंतर निकाला कितना है, 25। अब 25 से इन संख्याओं में डिवाइड करेंगे। 25 पचे 125, 25 छका 150, 25 सते 175। अर्थात हमारा मौसा कितना है, मौसा कितना है, मौसा बराबर 25। ये क्या होगा, हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब हमारा अगला सवाल कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1356, 1868, 2764 को विभाजित करने पर शेषफल प्रत्येक स्थिति में एक समान आए। जब भी सवाल में कहे कि शेषफल एक समान आए तो हमेशा क्या करेंगे, इन संख्याओं को आपस में अंतर करके उनका क्या करेंगे, मौसा निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2764 माइनस 1868 इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 14 में से 8 जाए 6। अब ये क्या बचा, 15 15 में से 6 जाए 9। यहाँ क्या बचा 6, 16 में से 8 जाए 8 और यहाँ क्या बचा, यानी 1 में से 1 जाए 0, यानी 8 तो 96। अब क्या करेंगे, 1868 माइनस 1356 यानी 8 में से 6 जाए 2, 6 में से 5 जाए 1 और 8 में से 3 जाए 5, यानी कितना होगा, 512। यानी 2764 माइनस 1356 कितना हो जाएगा, 14 में से 6 जाए 8 और यहाँ पे क्या बचा 5 में से 5 जाए 0, यहाँ क्या बचा 7 में से 3 जाए 4 और 2 में से 1 जाए 1, यानी कितना आया 1408, 896, 512 और 1408। इसका मौसा निकालेंगे। सबसे पहले आप 512 को ले लीजिए, 512 में 896 में भाग दे दीजिए। कितनी बार जाएगी, एक बार 512। 6 में से 2 जाए 4, 9 में से 1 जाए 8, 8 में से 3 जाए 8 में से 5 जाए 3, 384 को 512 से भाग दीजिए। 512 में भाग दीजिए, कितनी बार जाएगी, एक बार 384। 12 में से 4 जाए 8, 10 में से 8 जाए 2, 4 में से 3 जाए 1, 128 को 384 में भाग करना है। कितनी बार जाएगी, 3 बार। 3 बार 24 को 4, 3 दूनी 6 2, 8 3 एकम 3, यानी 128 आया। अब 128 को हम क्या करेंगे, 1408 में भाग करेंगे। 1408 भागे 128 के बार एक बार जाएगी 128, 12 बचा 28। अब इसको का एक बार जाएगी, कितना होगा 128, यानी हम कह सकते हैं हमारा मौसा क्या आएगा, मौसा बराबर 128। यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। एक बार फिर से इस सवाल को देख लीजिए। कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1356, 1868 और
और 2764 को विभाजित करने पर शेषफल प्रत्येक स्थिति में एक समान आए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2764 यानी जब भी इस प्रकार के सवाल में कहे कि शेषफल एक समान आए तो इनको संख्याओं को क्या करते हैं, आपस में घटा लेते हैं और जो संख्या प्राप्त होती है उन संख्याओं का क्या करते हैं, मौसा निकाल लेते हैं। तो यानी 2764 माइनस 1868 किए 896, 1868 माइनस किए 1356, तो आया कितना 512। 2764 माइनस 1356 किए कितना आया 1408। अब इनका क्या किया हमने, मौसा निकाला, तो मौसा हमारा कितना आया 128। ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक है, यानी कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का अनुपात एक संबंधी y है तथा उनका माप m हो तो पहली संख्या बराबर यदि दो संख्याओं का अनुपात एक संबंध y है तथा उनका मौसा m हो तो पहली संख्या क्या होगी, m गुणे x। क्या हो जाएगी, m गुणे x, यानी पहली संख्या m गुणे x और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगी, m गुणे y। ठीक है। इस पर हम पहला सवाल देखते हैं। जैसे हमारा पहला सवाल कह रहा है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है तथा इनका मौसा 5 है तो दोनों संख्याएं बताइए। हमारा सवाल कह रहा है यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है तथा इनका मौसा 5 है तो दोनों संख्याएं बताइए। तो यानी हमारी संख्या बराबर, यानी जब अनुपात दिया हो और मौसा दिया हो तो संख्या बराबर होता है, यानी पहली संख्या बराबर क्या होगा, यानी पहला अनुपात गुणे मौसा, यानी 2 गुणे 5 कितना हुआ 10, यानी दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा 3 गुणे 5 बराबर 15, यानी हमारा क्या आंसर हो जाएगा 10 और 15। ठीक है। अब हमारा अगला सवाल कह रहा है दो संख्याएं 4 संबंध 5 के अनुपात में है और उनका गुणनफल 5120 है तो दोनों संख्याओं का मौसा ज्ञात कीजिए। तो आइए हम सब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना हमारा क्या है, माना मौसा बराबर क्या हो जाएगा, मान लेते हैं हमारा मौसा क्या है m है। अब अनुपात दिया गया है तो संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं, यानी कर सकते हैं, यानी अनुपात दिया गया हो और मौसा हमें मालूम हो तो संख्या हम अज्ञात कर लेंगे। तो हमारा मौसा क्या हो गया m है तो संख्याएं होंगी, यानी संख्याएं बराबर क्या हो जाएंगे 4m और 5m। अब कह रहा है इन्हीं संख्याओं का गुणनफल कितना है 5120, यानी गुणनफल कितना है 4m गुणे 5m बराबर कितना दिया है 5120। तो 4m गुणे 5m इसको करेंगे तो 4 × 20 और m का m में करेंगे तो कितना होगा m स्क्वायर हो जाएगा बराबर 5120। अब m स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका 5120 बटा में क्या हो जाएगा 20, 0 से 0 कटा, 2 से 2 दूनी 4, 2 × 5 10, 2 × 6 12, यानी m स्क्वायर बराबर कितना होगा 256। m बराबर हो जाएगा, इस इधर से स्क्वायर हटेगा तो ये क्या आ जाएगा अंडर रूट, यानी कणी में चला जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 256। 256 किसका वर्ग है 16 का, किसका 16 का,
यानी हमारा मौसा कितना आ गया 16। हमारा मौसा कितना आ गया 16। ठीक है। हमारा अगला सवाल कह रहा है दो संख्याएं सात संबंधित 9 के अनुपात में है और दोनों संख्याओं का अंतर 10 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं इन संख्याओं का मौसा क्या है m है, यानी माना मौसा बराबर क्या है m है। यानी हम कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड जो भी चाहे आप मान सकते हैं। हमने माना m है। ठीक है। अब कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है सात संबंधित हो। जब आपको मौसम मालूम हो और अनुपात दिया गया हो तो संख्याएं आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यानी संख्याएं बराबर होता है यानी मौसा गुणे अनुपात। तो हमारा पहली संख्या होगी, यानी पहली संख्या क्या हो जाएगी m, यानी यहाँ पे क्या है 7 है, कितना हो जाएगा 7m। और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या 9m, क्या होगी 9m। अब क्या कह रहा है दोनों संख्याओं का अंतर, यानी 7m और 9m का अंतर कितना है 10 है। यानी अंतर क्या दिया गया है, यानी 9m माइनस 7m बराबर क्या दिया गया है 10। यहाँ से क्या करेंगे m का मान निकालेंगे, यानी 9m में से 7m जाएगा, कितना बचेगा 2m। 2m बराबर 10, m बराबर क्या हो जाएगा 10/2, अर्थात कितना आ जाएगा 5। यानी m बराबर कितना आ गया 5। अब हमसे पूछा क्या है बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, यानी m क्या है हमारा मौसा आया है, बड़ी संख्या निकाल लेते हैं। बड़ी संख्या इन दोनों में कौन है, पहली संख्या 7m है, दूसरी संख्या कितनी है 9m है, तो बड़ी कौन हुई दूसरी संख्या। यानी बड़ी संख्या बराबर लिखेंगे, बड़ी संख्या बराबर क्या हो जाएगा 5, यानी 9 गुणे 5। बड़ी संख्या बराबर 9 गुणे 5 बराबर कितना आ जाएगा 45। यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। ठीक है। अब हमारा अगला सवाल कह रहा है दो संख्याएं 11 संबंधित 15 के अनुपात में है और दोनों संख्याओं का योग 520 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से हम मौसा निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे मौसा मान लेते हैं, माना मौसा बराबर क्या हो जाएगा m, यानी मौसा हमारा क्या हो गया m। अब संख्याएं बराबर होंगी, संख्याएं बराबर क्या हो जाएंगे, यानी 11m क्या हो जाएगा 11m और 15m। यानी पहली संख्या क्या हो गई 11m, दूसरी संख्या क्या हो गई 15m। अब कह रहा है दोनों संख्याओं का योग 520 है, यानी इनका योग कितना दिया गया है इन दोनों संख्याओं का 520, यानी 11m प्लस 15m बराबर क्या दिया गया है 520। यानी 11 15 कितना होगा 26m बराबर 520। m बराबर क्या हो जाएगा 520 बटा में 26। 26 दूना कितना होता है 26 दूना 52, एक जीरो उतर जाए, यानी m बराबर क्या हो जाएगा 20। अब हमसे पूछा क्या है बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, यानी बड़ी संख्या कौन सी होगी, यानी 15m। m का मान कितना आया है 20, यानी बड़ी संख्या बराबर क्या हो जाएगा 15 गुणे 20। 15 दूना कितना आता है 30, यानी 300। बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 300। ठीक है। अब हमारा अगला पॉइंट है, यानी दो लौसा और मौसा में संबंध। कह रहा है दो संख्याओं के लौस व मौस में संबंध। दो संख्याओं के लौसा और मौसा में क्या संबंध होता है, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लौस गुणे मौस। इसको नोट कर लीजिएगा,
यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लसा गुणे मसा। इस पर हम पहला सवाल देखते हैं। हमारा पहला सवाल क्या कह रहा है। पहला सवाल है दो संख्याओं दो संख्याओं का मौसा 96 तथा लस 1296 है। कह रहा है दो संख्याओं का मौसा 96 तथा लस 1296 है तथा पहली संख्या 864 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। हमारा सवाल कह रहा है दो संख्याओं का मौसा 96 तथा लसा 1296 है तथा पहली संख्या 864 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मौसा होता है। हमसे क्या पूछा है, दूसरी संख्या। यानी हम लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, लस गुणे मौस बटा में क्या हो जाएगा, पहली संख्या। यानी हमारा लसा कितना दिया गया है 1296 और मौसा कितना दिया गया है 96 बटा में पहली संख्या कितना दिया गया है 864। अब इसको काटेंगे 12 से, 12 सते 84, 2 बचा, 12 दूना 24, 12 बटे 96, 8 9 72, 9 से काटेंगे 9 1 9, 3 9 चौको 36, 3 बचा, 9 चौको 36। यानी हमारी दूसरी संख्या क्या हो गई 144। यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। ठीक है। हमारा अगला नोट पॉइंट है एलसीएम हमेशा एचसीएफ से क्या होगा, विभाजित होगा। उस पर एक सवाल आप देख लीजिए। पहला हमारा सवाल, इस पर सवाल एक कह रहा है तीन संख्याओं का लसागु 120 है, तदनुसार निम्न में से कौन सी संख्या उन संख्याओं की मौसा नहीं हो सकती। यानी मौसा क्या होगी, नहीं हो सकती। अर्थात लसा क्या होता है, हमेशा मौसा से विभाजित होता है। 8 से अगर भाग देते हैं 120 में तो ये डिवाइड होगा। 12 से चेक कर लीजिए, यानी 120 को 8 से करेंगे 15 बटे कितना होता है 120, कट गई। अब 12 से डिवाइड करेंगे 120 में, ये भी क्या होगा, कट जाएगा। अब क्या करेंगे 120 को 24 से भाग देंगे, 24 पछे कितना होता है 120, कितना होता है 24 पछे 120। अब 35 से डिवाइड करेंगे 120 को 35, क्या कटेगा 35 दूना 70, 35 3 105, नहीं कटेगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि हम 35 क्या है, उन संख्याओं का मौसा नहीं हो सकता, क्योंकि लसा हमेशा मौसा से डिवाइड होता है। यहाँ पे 35 क्या है 120 को डिवाइड नहीं कर पा रहा है, अतः हम कहेंगे कि 35 वो संख्या है जो डिवाइड नहीं कर, यानी जो इनका मौसा, इन संख्याओं का मौसा नहीं हो सकता। यानी हमारा आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अब हमारा अगला नोट पॉइंट है लसा बराबर होता है अनुपात गुणे मौसा। जब भी आपसे लसा पूछे, अगर अनुपात दिया गया है और मौसा दिया गया है तो लसा बराबर होगा अनुपात गुणे मौसा। इस पर एक आप सवाल देख लीजिए। हमारा सवाल कह रहा है यदि दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात एक संबंध y हो और उनका मौसा z हो तो इनका लसा क्या होगा। यानी यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, अनुपात दिया गया है और मौसा दिया गया है, तो लसा क्या होगा, यानी लसा बराबर क्या होगा, यानी अनुपात और मौसा का गुणनफल ही लसा कहलाता है। अनुपात क्या दिया गया है x और y, और मौसा क्या हमारा है z, यानी हमारा लसा हो जाएगा xy z। यही क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब हमारा अगला सवाल कह रहा है संख्या 28 और 42 के लसा और मौसा का अनुपात क्या होगा। तो हम इसको आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारी संख्या क्या है 28 और 42 का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 28 और 42 का एलसीएम कितना होगा
इसको 2 से 14, 2 से 21, 2 से 7, 2 से 21, 3 से 7, 7, अब 7 से डिवाइड करेंगे, यानी 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 7 84। लसा बराबर कितना हो गया? लसा बराबर 84। अब क्या पूछा है, और मौसा का अनुपात क्या होगा? अब इनका मौसा निकालेंगे, इन संख्याओं का, यानी 28 और 42 का मौसा क्या होगा? यानी मौसा बराबर क्या होगा? यानी 28 और 42 का हम क्या करेंगे, सबसे पहले अंतर निकालेंगे। अंतर कितने का? 14। अगर इस अंतर से यह डिवाइड हो रहा है तो हमारा मौसा क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 14 दूना 28, 14 3 42, अर्थात हमारा मौसा क्या हो गया? 14। अब क्या कह रहा है सवाल में? संख्या 28 और 42 के लौसा और मौसा का अनुपात क्या होगा? अब इनका क्या पूछा है हमसे? अनुपात पूछा है। हमने इससे पहले आप लोगों को बताया है कि लौसा बराबर क्या होता है? लौसा बराबर यानी अनुपात गुणे मौसा, यानी लौसा बराबर क्या होता है? अनुपात गुणे मौसा। यहाँ से क्या होगा, यानी अनुपात बराबर निकालेंगे, अनुपात बराबर यानी मौसा क्या होगा? लौसा के बटे में जाएगा, यानी लौसा हमारा कितना हो जाएगा? 84। मौसा कितना हो जाएगा? 14, 14, यानी 14 एकम 14, 14 छक 84। हमारा अनुपात कितना है? 6:1। यही क्या होगा? हमारा आंसर होगा। कहीं पे कौन सा आंसर दिखाई दे रहा है? 6:1, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ में आया? आज का हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तथा जो भी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें इसकी सूचना आपको सबसे पहले मिले। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।